So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, जो मैंने आपको फोर फीचर की वर्कशीट दी थी, जिसका मैंने बताया था कि मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और YouTube के ऊपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। पहली चीज, अगर किसी बच्चे ने वो वर्कशीट डाउनलोड नहीं की है तो तुम्हें मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से उसको डाउनलोड कर लेना है। ये तो करना ही करना है। उसके बाद ये सोल्यूशन आप देख सकते हो। अच्छा, इस पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर ना मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता दूंगा। अगर किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो गई थी तो वो ये वीडियो देखकर पूरा फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व सीख सकता है। करीब 1-1.25 घंटे का ये वीडियो बनेगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने सारे वर्कशीट के क्वेश्चंस भी कवर किए प्लस थोड़े कंसेप्ट भी कवर किए ताकि एकदम अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 ऑफ नवंबर से 2026 आपका शुरू होने 2026 बोला 2025 आपका शुरू होने जा रहा है परसेंटेज बूस्टर 5.0, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर अभी तक किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया तो जाकर एनरोल कर लो, सो दैट आपके घर तक बुक सेट्स इजीली और जल्दी डिलीवर किए जा सके। आपके पास 3 ऑप्शन है बच्चा पार्टी। आप बेसिक कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी और कोर्स है मात्र 4000 रुपीज का। देन आप एनरोल कर सकते हैं प्लस बैच में, इसमें आपको हार्ड बुक सेट्स मिलेंगी, 5 सैंपल पेपर मिलेंगे। वो 5000 का कोर्स है। हार्ड बुक्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और माइंड मैप्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रो कोर्स है जिसके अंदर आपको 10 सैंपल पेपर और हार्ड बुक्स भी मिलेंगी, ये आपको 6000 रुपीज का मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में एनरोल करना है तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी एनरोल कर सकता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर 8112601234 पर। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स ये प्रक्रिया फॉलो करें और iOS यूजर्स ये प्रक्रिया फॉलो करें, जिससे आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फोर फीचर। चलो भैया, अब ये फोर फीचर एक टर्म आ गया। ये क्या होता है सर? फोर फीचर का मतलब होता है आसान भाषा में कैंसिलेशन। वो शेयर होल्डर जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनके शेयर को कैंसिल कर देना फोर फीचर कहलाता है। फिर वापस से वही शेयर्स किसी और को बेचना री इशू कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो फायदा हुआ उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब हम कैसे सीखने वाले हैं फोर फीचर, आओ जरा देखते हैं। हमने 2 केसेस पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना फोर फीचर के बारे में। चलो भैया चलो, हम लोग पहले फोर फीचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा बाड़ी, फोर फीचर 2 तरह से होता है। उन शेयर्स का फोर फीचर जिनसे जो पार पे इश्यू हुए थे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। इशूड एट पार, वो शेयर्स जो पार पे इशू हुए थे उनके साथ क्या होगा। भाई देखो, फोर फीचर में ना आप कैंसिलेशन करते हो। कैंसिलेशन में आपको रिवर्स एंट्री पास करनी होती है। तो रिवर्स एंट्री कैसे पास करेंगे, आओ जरा देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है ना भाई? भाई देखो, जनरली शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है और हमको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी तो शेयर कैपिटल को अपन डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब बहुत ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इसमें आता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप बोले तो जितना मांगा गया होगा वो अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में। घबराओ नहीं, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी बहुत अच्छी। शेयर कैपिटल में क्या आएगा तुमको समझ में आ रहा है? जितना पैसा मांगा गया होगा वो शेयर कैपिटल में आएगा। बहुत बढ़िया। कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा? अनपेड अमाउंट। जितना पैसा नहीं मिला अनपेड अमाउंट आएगा। शेयर फोर फीचर में क्या आएगा? याद रखना, शेयर फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन जेन्युइनली आता क्या है? वो अमाउंट जितना आपको मिल चुका होता है। ठीक है ना? कॉल्ड अप जितना मांगा हो, जो नहीं मिला, और जो मिल चुका वो शेयर फोर फीचर में। लेकिन आप हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो शेयर फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट लेकर करिएगा। वो मैं सिखाऊंगा भी आपको। ये तो वो आपने फोर फीचर की एंट्री की, वो शेयर्स जो इशू एट पार हुए थे। अगला केस,
वो शेयर जो इशू एट प्रीमियम थे, इशूड एट प्रीमियम, एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। बहुत ध्यान से देखना, एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम पर इशू हुए और प्रीमियम नहीं मिला, उस केस में एंट्री क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखो। उस केस से बनेगी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आइडियली क्रेडिट होता था, अब रिवर्स एंट्री बनाओगे तो डेबिट होएगा। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा जी? सब बच्चों को एकदम क्लियर है? अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ, मतलब अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला हो या जितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला होगा वो यहां पर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वैसे आता क्या जितना मिल चुका हो। और कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, जो आपको नहीं मिला। अब एक बात ध्यान रखना, इसका तीसरा केस भी बन जाता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर कोई क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था, इशू एट प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम हमें मिल चुका है, उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी डेबिट नहीं करना। आप सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट करोगे जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव किया होगा। क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर होगा? ये हो गया फॉरफीचर। आगे बढ़ते हैं अपन लोग री इशू के ऊपर। री इशू के ऊपर, अब री इशू का ना 3 केसेस होते हैं। या तो एट पार पे री इशू कर दो, वापस जब मार्केट में बेचने जा रहे हो तो या तो एट पार पे री इशू कर दो, उस केस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस है एट प्रीमियम पे री इशू करना, एट प्रीमियम पे री इशू करना। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई? ये तो दूसरा केस हो गया जब हम वापस से शेयर्स मार्केट में प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तीसरा केस भी होता है एट डिस्काउंट। सर आपने तो बताया था कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, पर मैंने ये थोड़ा ना बोला था री इशू में नहीं हो सकते। जब शेयर्स री इशू होते हैं तो डिस्काउंट के ऊपर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एंट्री क्या बनेगी, बहुत ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना बेटा जी, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आएगा ना वो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, जो भी लॉस या जो भी डिस्काउंट आपने दिया है ना वो यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं। मैं देखो साइड हो गया हूं, आराम आराम से लिख लो मेरी जान। लिख लिया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसके बाद तीसरा चीज होती है जिसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना? यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया फॉरफीचर की एंट्री कैसी होगी, रीइश्यू की एंट्री कैसी होगी। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ एक एंट्री पास होती है, तो कैपिटल रिजर्व की एक हेडिंग डालो और एंट्री बनाते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जितना भी फायदा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? सब बच्चों को समझ में आया? ये प्रोसेस समझ में आया? चलो भाई अब लगाते हैं क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन लगाएंगे तो आइडिया लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे यार, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैंने बोला ना एक वीडियो काफी है, इतना लंबा वीडियो बनेगा लेकिन कोई बात नहीं,
आप पूरा वीडियो अगर ये देख डालोगे आपका पूरा शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना भाई। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लिखा है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल एंड ऑफ ₹10 ईच। ध्यान से पढ़ते हैं भाई। अनिल के 400 शेयर्स को फॉरफीट करना है, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांग लिया गया था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। उसने क्या नहीं दिया, ₹2 की फाइनल कॉल उसने नहीं दी थी, इसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफीट करना पड़ रहा है। एंड री इश्यू टू सुनील एज फुल्ली पेड अप फॉर 10 पर शेयर, और उसी के शेयर्स को हम वापस से मार्केट में री इश्यू भी कर रहे हैं। तो चलो भैया फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री फॉरफीचर की क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है ना भाई, और टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है ना भाई। यही तो एंट्री बनेगी, अभी अभी सीखा हम लोगों ने। अब शेयर कैपिटल में क्या होता है, जितना मांगा हो, कितने शेयर्स हैं 400, कितना मांगा, पूरा ₹10, फुल्ली कॉल्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा जी, 4000। अरियर में कितना आया, फाइनल कॉल उसने नहीं दी, 400 इंटू ₹2 की, तो अरियर कितना आ गया, ₹800। क्या ये आपको समझ में आ गई बात। बैलेंसिंग फिगर, शेयर फॉरफीचर कैसे निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो बैलेंसिंग फिगर से। कैसे बैलेंसिंग फिगर निकाला, 4000 से 800 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 3200। पहली एंट्री तो अपन ने ये बना ली। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, ये तो फॉरफीचर की एंट्री होगी, फिर शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है, एट पार पे ही री इश्यू किया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया, ठीक है, पूरे 400 शेयर्स को री इश्यू किया गया एट पार, मतलब ₹10 में, तो यहां आ गया 4000। और ये करने का कंपनी को फायदा कितना हुआ, ठीक है ना। आओ चलो थर्ड एंट्री पास करते हैं, कैपिटल रिजर्व की। तो क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना भाई, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, तुम देखो यहां जो शेयर फॉरफीचर दिया है, इसमें से अगर कोई यहां शेयर फॉरफीचर होता, अगर कोई डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते, ठीक है ना। और दूसरी तरह से सोचो ना भाई, पिछला जो शेयर होल्डर था उसने केवल ₹2 तो नहीं दिए थे, बाकी सारे ₹8 तो दिए थे, वो तो मेरे पास पहले से थे, और मैंने शेयर्स को वापस से भी बेच दिया और पैसे आ गए, तो मेरे पास फायदा कितने का हो गया, मेरे को फायदा हो गया ₹3200 का। तो यहां पर फायदा मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 3200 किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हारे भी दिमाग में ख्याल आएगा ना भाई कि भाई जो ए लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफीट किए, ₹10 का शेयर था, केवल बेचारे ने ₹2 नहीं दिए थे, ₹8 तो दे ही दिए थे, मतलब ₹3200 तो दे दिए थे। और जब हमने वापस से मार्केट में इश्यू किया तो मैंने वही 400 शेयर्स पूरे ₹10 के बेच दिए, ₹4000 वहां से मिल गए, मिलने थे आइडियली 4000, मिले कितने, 7200, तो फायदा कितने का हो गया, ₹3200 का। समझ में आ गया, एकदम बेसिक सी मैथमेटिक्स है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बी लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each, fully called up for non-payment of first call of 2 per share and final call of 2 per share। बस यहीं पर पढ़ो, यहीं तक पहले फॉरफीट कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, बी लिमिटेड ने फॉरफीट किए 500 शेयर्स, ₹10 का एक शेयर है, तो फॉरफीचर की पहली एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आओ भाई देखते हैं कितने शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं, 500 शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं। कितना कॉल्ड अप है, यहां लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 500 इंटू 10 कितना आ गया, 5000, ठीक है ना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, तो कितना पैसा नहीं मिला, 2 और 2 ₹4 नहीं मिले, तो 500 इंटू 4 कितना आएगा, 2000।
शेयर फॉर फीचर में क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 3000। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़े, अब देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड फॉर 8 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है कितने रुपए पर? 8 रुपए पे। मतलब 10 की चीज थी, आपने 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया। इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिए हो? 2 रुपए का डिस्काउंट दिए हो। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो भैया, ये रीइश्यू एट डिस्काउंट हो गया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो भैया, कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं अपन लोग? पूरे शेयर्स को 8 रुपए में। तो 500 इंटू 8 कितना आ जाएगा यहां पर? 4000। डिस्काउंट कितने का हो गया बेटा जी? 500 इंटू 2 1000, और यहां कितना आ जाएगा? 5000। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या बनती है उसकी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले देखो, हमें स्टार्टिंग में फायदा कितना हुआ था? 3000 रुपए का, ठीक है ना भाई? ये शेयर फॉर फीचर से ये शेयर फॉर फीचर माइनस कर दो। 3000 में से 1000 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया? 2000। मतलब नेट फायदा कितना हुआ? 2000। और इसके पीछे लॉजिक जानो तो भैया, पहले मुझे 3000 मिल चुके थे, जब मैंने रीइश्यू किया तो मैंने 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे को एक्चुअल में देखो तो मेरे को फायदा कितना हुआ? 2000 रुपए का। वही 2000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई बढ़ते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? चलो बेटा, थर्ड क्वेश्चन बोला है, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, fully called up for non-payment of allotment money of 3 per share, first call of 2 per share and final call of 2 per share। तो इसमें केवल एप्लीकेशन मिला है, ना अलॉटमेंट मिला, ना फर्स्ट कॉल मिला, ना सेकंड कॉल मिला। अब इसकी पहली एंट्री क्या पास करेंगे? आओ जरा देखा जाए। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कितने शेयर्स का फोर फीचर हो रहा है बच्चा पार्टी? शेयर्स का फोर फीचर हो रहा है 600। तो 600 इंटू एक शेयर कितने का है? पूरा कॉल्ड अप है 10 रुपए, तो यहां आ जाएगा 6000। अब बेटा जी क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल नहीं मिला 2 रुपए का, और सेकंड कॉल नहीं मिला 2 रुपए का, तो 7 रुपए तो नहीं मिले। तो 600 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 4200, और बैलेंसिंग फिगर 1800 यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आराम से समझ में आ गया। अब रीइश्यू का केस देखते हैं। क्या बोला है? 400 of these shares were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law। ये maximum rate of discount allowed by law एक बेहतरीन टॉपिक है। अब बात समझो, हम 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं ये नहीं बताया। बोला है कि जितना मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ हो सकता है उतने डिस्काउंट पर आपको शेयर्स को रीइश्यू करना है। तो कितना रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर हो सकता है? जितना हमें रिसीव हो जाएगा उतना ही हम डिस्काउंट रीइश्यू के समय दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू के समय कितना दे सकते हैं? वही 3 रुपए का हम डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लो अगर हमें 4 रुपए रिसीव हो जाते तो हम कितना डिस्काउंट दे सकते थे रीइश्यू के समय? 4 रुपए। तो यहां पर हमें कितना पैसा रिसीव हो चुका है भाई? देखो 10 रुपए का शेयर था, 7 नहीं मिला, इसका मतलब 3 मिल चुका। तो हम रीइश्यू के समय कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 3 रुपए। इसका कोई लॉ नहीं है, हर क्वेश्चन पे ये चेंज हो सकता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कितना पैसा मिल गया है, उतना ही आप डिस्काउंट बेटा दे सकते हो। तो अब अगली एंट्री क्या करेंगे? जरा देखो, रीइश्यू कर रहे हैं, केवल 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना भाई? आओ जरा देखते हैं। 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। हम रीइश्यू में कितने पे रीइश्यू कर सकते हैं? 7 रुपए में। बात समझ में आ रही? बिकॉज हम 3 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2800, यहां पर आ जाएगा 1200, और यहां पर आ गया 4000। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व निकालने की। शेयर फॉर फीचर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना भाई। अब देखो कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल रहे हैं, कुछ डिस्पैरिटी हो गई इस क्वेश्चन में। डिस्पैरिटी क्या है, फोरफीट हो रहे हैं शेयर 600 और रीइश्यू हो रहे हैं 400, तो डिस्पैरिटी है ना भाई। हमारे को अगर 600 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, उस केस पे फोरफीचर का अमाउंट कितना है, उस केस पे फोरफीचर का अमाउंट है बेटा 1800। तो एक अगर शेयर फोरफीट होगा तो क्या होगा 1800 अपॉन 600। अपन रीइश्यू कर रहे हैं 400 शेयर्स, तो 400 का फोरफीचर अमाउंट ले लेते हैं, तभी तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं ना बेटा। तो ये क्या आएगा, ये आ गया 1200। इस 1200 में से ये 1200 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। तुम एक नई चीज देखे कि अगर ज्यादा फोरफीट हो रहे हैं, कम रीइश्यू हो रहे हैं, तो उस समय तुम्हें यूनिटरी मेथड से रीइश्यूड शेयर के हिसाब से आपको शेयर फोरफीचर अमाउंट निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या होता, 600 फोरफीट हुए और सिर्फ 400 रीइश्यू हुए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 600 का शेयर फोरफीचर जो है वो 400 के बराबर कर लो, तब आप माइनस कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप चाहो तो तुम भी थर्ड एंट्री इग्नोर भी कर सकते हो या 0 लिखकर सॉल्व भी कर सकते हो। चलें एक और क्वेश्चन देखें इस तरह का, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, डी लिमिटेड फोरफीटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक डी लिमिटेड है, वो 800 शेयर्स का फोरफीचर कर रही है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ मिला कितना है, सिर्फ और सिर्फ मिला है 3 रुपए एप्लीकेशन के। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना नहीं मिला, पूरे पूरे 7 रुपए नहीं मिले। एंट्री क्या बनेगी इस केस में, आओ जरा देखो। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है ना बेटा जी, आओ जरा एंट्री पास करते हैं। चलो भैया, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, 800 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, कॉल्ड अप पूरा 10, बिकॉज क्वेश्चन में बोला नहीं है तो सारा कॉल्ड अप ही होगा। ठीक है ना, और यहां पे बोल भी लिखा है, सॉरी पूरा फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है। केवल 3 रुपए मिले, इसका मतलब कितना नहीं मिला, 7 रुपए नहीं मिले, तो 8 into 7 5600 और बैलेंसिंग फिगर 2400 यहां आ गया बेटा। ठीक है ना, आप क्वेश्चन में क्या बोला, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स आर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब 10 की चीज 10 से बढ़ाकर रीइश्यू कर दी जाए तो उसको तो बोलते हैं प्रीमियम पे रीइश्यू हो जाना ना। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो बेटा, बैंक में क्या जाएगा, कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, 500, 500 इंटू 11 5500। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 500 इंटू 10, शेयर तो 10 रुपए का है, 5000। प्रीमियम कितना हो गया, 500 इंटू 1 500 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब हम थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो क्या एंट्री पास होगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। थोड़ा थोड़ा मैं कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज कर दे रहा हूं, आप एग्जाम में बिल्कुल मत करना। फिर देखो डिस्पैरिटी है, क्या डिस्पैरिटी है कि 800 शेयर्स फोरफीट हुए थे, तो 800 शेयर्स पर फोरफीचर का अमाउंट कितना है, 2400। कितना है, 2400। तो एक पर कितना होगा, 2400 अपॉन 800। रीइश्यू कितने शेयर्स हो रहे हैं, रीइश्यू हो रहे हैं 500 शेयर्स, तो 500 का अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा, 1500। अब इस 1500 में कोई लॉस हो रहा है क्या, रीइश्यू करते समय माइनस कर सकते हैं क्या, कुछ माइनस नहीं करेंगे, तो यहां आएगा 1500 माइनस 0, दैट मींस आंसर हो गया आपका 1500। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कंफर्मेशन है कि आपको समझ में आ रहा है। 4 ही क्वेश्चन किए और करते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है एक्स लिमिटेड forfeited 200 shares of रवि of ₹10 each 8 कॉल्ड अप। इस क्वेश्चन में देखो पूरा कॉल्ड अप नहीं है मेरी जान, इस क्वेश्चन में सिर्फ 8 रुपए ही कॉल्ड अप हैं, ऑन विच he had paid application and allotment money of 3 per share
अच्छा, यहां पर ये नहीं लिखा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 पर शेयर ईच, इसका मतलब क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलाकर 3 रुपए मिल चुके हैं। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स फॉर रीइश्यूड। चलो भैया फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छे से देखना बेटा, सारे केस कंप्लीट कराऊंगा मैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है ना भाई। चलो भैया फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है, 200 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है। कितना कॉल्ड अप है, 8, तो ये आ गया 1600 रुपए। कितना पे कर चुका है, 3 रुपए पे हुए। अब देखो भैया 8 मांगे जिसमें से 3 पे हो गए, इसका मतलब कितना पेड नहीं है, 5 रुपए पेड नहीं है। तो कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, 200 इंटू 5 बोले तो 1000, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 600 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। फिर क्या बोला, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप मतलब 10 की चीज को 8 रुपए पे रीइश्यू किया जा रहा है। 10 की चीज कितने पे रीइश्यू हो रही है, 8 रुपए में। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना भैया। रीइश्यू कितने शेयर्स हो रहे हैं, 100, तो 100 इंटू 8, 8 रुपए पे रीइश्यू हो रहे हैं, 800। लॉस कितने का, 2 रुपए का, 200। यहां कितना आ जाएगा बेटा जी, 1000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड एंट्री किस चीज की होगी, कैपिटल रिजर्व की। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है, फॉरफीट कितने शेयर्स हो रहे हैं, 200 शेयर्स फॉरफीट हुए। फॉरफीचर पे अमाउंट कितना है, 600, एक पर कितना, 600 अपॉन 200, और रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 100। तो भैया इसको सॉल्व कर लें, यहां से कितना आया, 300। इस 300 में से क्या माइनस करोगे, ये 200 माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 माइनस 200, आंसर आ गया 100। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, हम सिर्फ 100 रुपए ही ट्रांसफर करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं समझ में आया ना कि कैसे कर रहे हैं भाई, क्योंकि फॉरफीट ज्यादा हो रहा है, रीइश्यू कम कर रहे हैं भाई। 200 शेयर्स पर फायदा हुआ है 600 रुपए का, तो एक पर 100 पे कितना होगा, 300। नुकसान कितना हुआ, 300 रीइश्यू करते समय 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो नेट फायदा कितना हुआ तुम्हारा, 100 रुपए, वही तो ट्रांसफर करोगे ना यार। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, आओ और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। एफ लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, सिर्फ 7 रुपए ही मांगे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। क्या नहीं मिला है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। चलो भाई एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है ना भाई। अच्छा कितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, 300। कॉल्ड अप कितना है, पूरे 7, कितना आएगा, 2100 रुपए, ठीक है ना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, कितना नहीं मिला है, 2 रुपए नहीं मिले, कितना आएगा यहां पर, 600। यहां बैलेंसिंग फिगर आ गया 1500, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब लेटर रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 100 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं, वर इमीडिएटली रीइश्यूड फॉर 6 पर शेयर। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसके आगे फुल्ली पेड नाम का टर्म ही नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हम 100 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, 6 रुपए पे कर रहे हैं, जबकि उस शेयर पर मांगे कितने थे आपने, 7 रुपए ही मांगे थे। मतलब 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। पिछले क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या लिखा था, रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर, तो हमने कंपैरिजन 10 से किया, फेस वैल्यू से किया। यहां पर फुल्ली पेड का कहीं टर्म ही नहीं लगा है, तो हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट से करेंगे। तो अब भाई इसकी अगली एंट्री देखो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स को हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं बेटा, 100 रुपए के शेयर्स को रीइश्यू करें तो 100 इंटू 6, 600। नुकसान कितने का हुआ, 100 इंटू 1, 100, और यहां आ जाएगा 700। क्लियर है कि नहीं क्लियर।
अब थर्ड एंट्री पे देखो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो क्या आप ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना भाई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो सॉल्व करते हैं। फोरफीट कितने हुए? 300। तो 300 पे फोरफीचर कितना था मेरी जान? 300 पे था फोरफीचर 1500, तो एक पर कितना होगा? 1500 अपॉन 300, और री इशू कितने हो रहे हैं? 100। तो यहां से आंसर कितना आया? 500। इस 500 में से ये 100 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। सब बच्चों को ये 500 में से 100 क्यों माइनस किया, समझ में आ रही बात? पहले अगर देखो जितना फोरफीट करो उतना ही री इश्यू कर दो, सीधा माइनस कर सकते हैं। क्यों? देखो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? हम लोग कैपिटल रिजर्व में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमको री इश्यू करते समय कितने का फायदा हुआ वो ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई हमने कैंसिल किए 300 शेयर्स, 300 पे हमको पैसे मिल चुके थे 1500, लेकिन अभी हम 300 री इश्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 100 री इश्यू कर रहे हैं। तो हमको 100 शेयर्स पर कितना फायदा हुआ ये निकालना है। तो 300 पे फायदा हुआ 1500, तो 100 पर कितना आ जाएगा? तो 1500 अपॉन 300 इंटू 100, मतलब फायदा कितना हुआ? 500। 500 शेयर्स री इश्यू करते समय नुकसान कितना हुआ? 100। तो नेट फायदा कितना हुआ? 400। इसलिए वो अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है। समझ में आ रही? एकदम दिल से बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस पर, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बेहतरीन होनी है। और मैंने बोला ना एक वीडियो काफी है, तो शुभम संभाल लेगा तो शुभम संभाल लेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब कुछ खत्म होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, चाहे जितना बड़ा भी वीडियो बने। हमें टेंशन नहीं है, हमें चिल, हमको पता है हमारे बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, आराम से देखेंगे। ठीक है ना? काफी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। क्यों आ रहा है? टाइम लग रहा है इस चीज को बनाने में, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, आप लोग के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो उतने मन से देखिएगा, उतने मन से अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा बेटा। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या लिखा है। 7Z लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each, on which first call of 3 per share was not received. The second and final call of 2 per share has not been called. क्या बोल रखा है? सेकेंड कॉल हमने मांगी ही नहीं है। भाई 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए हमने मांगे ही नहीं, तो मांगे कितने? 8 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पहली जरा देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है ना भाई? अब इसी में एंट्री क्या बनेगी? आओ जरा देखा जाए। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 600 शेयर्स थे, कॉल्ड अप है 8, तो यहां आ गया 4800। ठीक है ना? ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। कितना पैसा नहीं मिला है? 600 इंटू 3, 1800 रुपए नहीं मिला। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। यह बात समझ में आ रही है? सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स फॉर री इशूड 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। इसका मतलब क्या है? 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर का मतलब क्या है? 8 की चीज 7 रुपए में री इशू हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर समझ में आया? 8 की चीज 7 रुपए में री इशू हो रही, तो नुकसान कितने का? 1 रुपए का। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो भैया, 200 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं 7 रुपए में, तो 200 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 1400 रुपए। नुकसान कितने का हुआ? 200 इंटू 1, 200, और यहां कितना आ जाएगा? 1600। अब कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास कर दी जाए? चलो करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो भाई ट्रांसफर करो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीट कितने की है? 600 शेयर्स। तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना था? 3000। एक पर कितना होगा? 3000 अपॉन 600। और री इशू कितने हो रहे हैं बेटा? 200 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। चलो भाई, ये कितना आया? 1000। इस 1000 में से क्या माइनस करें? ये 200 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 800। 800 रुपए इसका आंसर। सिंपल सिंपल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता लग रहा है। यही क्वेश्चन अगर तुम दोबारा प्रिपेयर कर लो मेरे वीडियो को कराने के बाद, तो मजा ही आ जाएगा आपको, समझ लेना, चीज ही बन जाएगी। और ये पूरे पूरे क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ मैंने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दिए, आप जाके डाउनलोड कर लो, पूरा पूरा पीपीटी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो चिल रखना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है।
लिखा है एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए मांगे हैं, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। 7 मांगे, 5 मिल चुका है, क्या नहीं मिला? 2 रुपए नहीं मिला है। तो चलो भाई पहली एंट्री पास कर देते। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। मैं सीआईए लिख दे रहा हूं, चल जाना चाहिए, मुझे लगता है अब तुमको समझ में आ रहा होगा। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, लेकिन पेपर में बेटा तुम पूरा लिख कर आना, ठीक है ना, ऐसे मत कर देना। 100 शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं तो 100 इंटू कॉल्ड अप कितना है 7, ये आ गया 700। और कितना मिल चुका है? 5 रुपए। तो कितना नहीं मिला? 2 रुपए नहीं मिला। 100 इंटू 2, 200, और यहां आ जाएगा 500 रुपए। फिर क्या बोला है? आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स फॉर री इशूड टू एफ फॉर 8 पर शेयर, 8 पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ? हम 80 शेयर्स को री इशूड कर रहे हैं, 8 पेड अप फॉर 8 पर शेयर। 8 की चीज को 8 रुपए में री इशू किया जा रहा है, तो मतलब एट पार पर री इशू हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना भाई? कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? 80 को। 80 इंटू 8 कितने रुपए में हो जाएगा? 640। और लास्ट एंट्री बताएं क्या होगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो भाई कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करते हैं। फॉरफीट कितने हुए? 100 शेयर्स फॉरफीट हुए। 100 के फॉरफीचर में फॉरफीचर का अमाउंट है कितना? 500। तो एक पर कितना होगा? 500 अपॉन 100। री इशू कितने शेयर्स कर रहे हैं? 80। तो 80 का कितना होगा भाई? सॉल्व कर ले। 400। इस 400 में से यहां पे कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, तो 400 माइनस 0, पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा 400। समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 8 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। 8 क्वेश्चन से तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। चले बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई बढ़ते हैं। चलो बच्चा बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या बोल रहा है आओ देखो। रवि लिमिटेड फॉरफीटेड 800 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7.50 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.50 पर शेयर। भैया 800 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है, 7.5 रुपए दे दिए, 2.5 रुपए नहीं दिए, ठीक है ना? तो कॉल्ड अप तो उसका मतलब पूरा ही हो गया। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चा पार्टी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है बच्चा जी, आओ जरा एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल में कितना चलेगा? कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है? 800। कॉल्ड अप कितना है? पूरा 10, तो यहां आ गया 8000। कितना कॉल्स इन अरियर हो रहा है? 800 इंटू 2.5, 2.5 रुपए ही तो नहीं मिले हैं। चलो भैया इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 800 इंटू 2.5, ये आ गया 2000। यहां कितना आ जाएगा? 6000। क्या ये बात समझ में आ गई? री इशू कितने कर रहे हैं? अब जरा अगला लाइन पढ़ो, मजा आ जाएगी। लिखा क्या है? आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स फॉर री इशूड एज फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 2100 ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। हम कुछ इस तरह से 600 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं कि 2100 रुपए 2100 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर गाड़ी उल्टी चलने वाली है, कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखो। भैया री इशू कितने कर रहे हैं ये तो पता है, अब ये नहीं पता पार पे री इशू हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखकर छोड़ दिया। लेकिन हमें एक चीज पता है कितने शेयर्स का री इशू हो रहा है? 600 शेयर्स का री इशू हो रहा है। और हमें एक और चीज पता है कि कैपिटल रिजर्व में पैसे कितने जा रहे हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना? कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? 2100 ट्रांसफर हो रहे हैं। 2100 रुपए ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिजर्व में। चलो भाई हमको कुछ नहीं पता कि कितने में रीइश्यू, पर ये तो पता है ना कि 800 फॉरफीट हुए, 600 रीइश्यू हुए, तो भाई यूनिटरी मेथड तो लगा ही सकते हैं। 800 फॉरफीट हुए तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना था? 6000। एक होता तो 6000 अपॉन 800, और रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 600 शेयर्स। सॉल्व कर ले इस चीज को। ये आ जाएगा 242300, 4 7 28, 2075।
तो 75 इंटू 60 कितना आएगा, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू 60 ये आ गया 4500। अब बेटा हम लोग क्या करते थे, 4500 में से यहां का कुछ अमाउंट होता था ना शेयर फॉर फीचर, वो माइनस करते थे तो कैपिटल रिजर्व आता था। अब हम 4500 में से क्या माइनस कर दें कि कैपिटल रिजर्व 2100 आ जाए, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 4500 में से हमको 2400 माइनस कर देना चाहिए, तभी तो 2100 आ जाएगा। तो 4500 में से 2400 माइनस करना चाहिए। इसका मतलब यहां पर जो शेयर फॉर फीचर होगा उसमें अमाउंट होना चाहिए 2400। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये क्लियर है। अच्छा, यहां पर लिखा है फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, तो यहां पर शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 600 इंटू 10 6000। बैलेंसिंग फिगर हमने बैंक में डाल दिया, क्या आएगा यहां पर 3600। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब बच्चों को समझ में आया। ये तो आ गया बैलेंसिंग फिगर। 2400 कहां से आया ये तुम्हें क्लियर हो गया। अगर हमसे कोई पूछे अब कि जो शेयर्स हैं वो कितने रुपए पे रीइश्यू है, तो तुम बता सकते हो 600 इंटू 6, मतलब 6 रुपए पे शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। ये थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन है, तुमको थोड़ा सा रिवर्स में चलना पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन 2025 में एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है ना भाई। चले बढ़े आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, X Limited forfeited 800 shares of rupees 10 each, ठीक है भाई। 7.50 called up for non-payment of first call of 2.5 per share, ठीक है ना। 7.5 कॉल्ड अप है और 2.5 रुपए नहीं मिला है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है ना, टू कॉल्स इन अरियर। चलो भाई, पहली एंट्री कितने शेयर्स का फॉर फीचर हो रहा है, 800 शेयर्स का। कॉल्ड अप कितना है, 7.50 कॉल्ड अप है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 800 इंटू 7.5, 800 इंटू 7.5 6000। कॉल्स इन अरियर कितने का हो रहा है, 2.50 रुपीज का, तो 800 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 2000। और यहां बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरी जान 4000 रुपए। सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, रीइश्यू क्या हो रहा है, आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स आर रीइश्यूड एट 6 पर शेयर एज 7.50 पेड अप। इसका मतलब 7.5 की चीज को 6 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 1.5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना भैया। कितने शेयर्स को अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं, 600 पे, तो 600 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 3600। नुकसान कितने का हो रहा है, 6 इंटू 1.5 900 रुपीज, और यहां कितना आ जाएगा, 600 इंटू 7.50, तो यह आ जाएगा 4500। सब बच्चों को एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। थर्ड एंट्री पर कैपिटलिज्म निकाल दिया जाए, एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी तक तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। मैं सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत बढ़िया हो सके, ठीक है ना भाई। 800 शेयर्स फॉरफीट किए तो फॉरफीचर का अमाउंट था 4000, एक करोगे तो 4000 अपॉन 800, और रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 600, तो यहां से आ गया 3000। इस 3000 में से क्या माइनस करोगे, 900, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2100। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना कि 3000 में से 900 क्यों माइनस कर रहे हैं, चलेगा, बढ़िया बढ़िया क्लियर हो रहा है आपको क्वेश्चन। चलो भैया अगला देखते हैं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे सर, थक गए। अरे मैं कौन सा कह रहा हूं तुम एक दिन में ये शेयर्स का पूरा वीडियो खत्म कर लो। अरे टेक अ वीक्स टाइम, जहां तक खत्म कर पा रहे हो वहां तक खत्म करो, वापस से आओ, फिर उसके आगे कंटिन्यू करो, उसके आगे कंप्लीट करो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेच में पूरा वीडियो देख डालोगे, नहीं देख सकते भाई, आराम आराम से देख लो, हफ्ते भर का समय ले लो। लेकिन तुम्हें हफ्ते भर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकता कि भाई ये लो पहले पार्ट 10 पार्ट बना दो, पहले तक करता था, पर मुझे लगा कि ये स्टडी सही नहीं है। बच्चों को एक वीडियो पूरा दे दो और जितनी मर्जी आए उतनी बार देखो यार, ऐसी क्या बात है, ठीक। चलो 11th क्वेश्चन, 400 shares of rupees 10 each on which 8 had been called and 6 had been paid। 8 मांगा है,
6 मिल चुका है, इसका मतलब 2 रुपए नहीं मिला, आर फोरफीटेड। ठीक है ना भाई, तो एंट्री करें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है ना भाई, कितने शेयर्स को हम लोग फोरफीट कर रहे हैं? 400 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। 400 इंटू कॉल्ड अप कितना है? 8 हैज बीन कॉल्ड, तो 400 इंटू 8 3200 एंड 6 हैज बीन पेड। इसका मतलब 2 रुपए नहीं मिले, तो 400 इंटू 2 कॉल्स इन अरियर हो जाएगा 800 रुपए। और बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा भाई? 2400 बैलेंसिंग फिगर। फिर क्या बोल रहा है? 300 शेयर्स आर री इशूड एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड। बहुत आसान क्वेश्चन, 7 रुपए फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड जब भी लिखा होगा तो किससे कंपेयर करोगे? फेस वैल्यू से। मतलब 10 की चीज 7 रुपए में री इशू हो रही है, मतलब 3 रुपए का डिस्काउंट है। पहली एंट्री तो समझ में आ गई, दूसरी एंट्री भी देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना भाई, कितने शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं? 300 शेयर्स को। तो 300 इंटू 7 कितना आ जाएगा यहां पे? 2100। डिस्काउंट कितने का? 300 इंटू 3 900। और यहां कितना आ जाएगा बेटा जी? 3000। सिंपल। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन पर। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। चलो भाई देखा जाए, फोरफीट कितने शेयर्स हो रहे हैं? 400 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। फोरफीचर का अमाउंट कितना है? 2400 रुपए। एक कितना होगा? 2400 डिवाइड बाय 400। री इशू कितने हो रहे हैं? 300 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो निकाल लेते हैं भाई 1800। इस 1800 में से क्या माइनस कर दें? 900। तो आंसर कितना आ जाएगा? 900। क्लियर है ना भाई? 1800 में से क्या माइनस किया? 900 माइनस किया। सिंपल सिंपल, क्लियर क्लियर। 11 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थक रहे हो ना? कोई बात नहीं, लगे रहो, ये हसल ही आपको काम आएगी। ठीक है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए लिमिटेड फोरफीटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ओहो, आ गया प्रीमियम जिसका था तुम्हें इंतजार। और प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट पर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ओहो, देख बेटा, इस क्वेश्चन में इशू तो प्रीमियम पे हो रहा है, लेकिन प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है, क्योंकि अनपेड कॉल कौन सी है? फर्स्ट कॉल। इसका मतलब इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं करना है, ये ब्लंडर मत करना। तो यहां पर एंट्री बनेगी क्या? सिंपल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। क्या बात समझ में आ रही है बेटा जी? शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1000 शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है, कॉल्ड अप है 7, तो यहां आ जाएगा 7000 रुपए। क्या नहीं मिला? 2 रुपए नहीं मिले हैं कॉल्स इन अरियर में, तो 1000 इंटू 2, मतलब यहां आ जाएगा 2000। बैलेंसिंग फिगर कितना? 5000 यहां। ठीक है बेटा, अब अगली एंट्री करो री इशू की। री इशू क्या कह रहा है? 600 शेयर्स पर री इशू एट 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर, मतलब 7 की चीज को 4 रुपए में री इशू कर रहे। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया 3 रुपए का, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बेटा जी? कितने शेयर्स को इशू कर रहे हैं? 600। कितने पर? 4 रुपए पर। ये आ गया 2400। लॉस कितने का हो रहा है? 600 इंटू 3, ये आ गया 1800। और शेयर कितने का? 7, तो ये आ गया 4200। बात समझ में आ रही है सभी लोग को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? थर्ड एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चले भाई ट्रांसफर कर दिया जाए कैपिटल रिजर्व में। चलो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भैया, फोरफीट कितने हुए थे? 1000 शेयर्स। 1000 पे फोरफीचर का अमाउंट कितना है? 5000। एक पर कितना होगा? 5000 अपॉन 1000। री इशू कितने शेयर्स हो रहे हैं? 600 शेयर्स री इशू हो रहे हैं।
ये आ गया 3000। इस 3000 में से क्या माइनस कर दें, ये 1800, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200। सिंपल सिंपल, क्लियर क्लियर, ठीक है ना भाई, समझ में आया। अब इमीडिएटली जब तुम अगला क्वेश्चन देखोगे ना, तुमको कहोगे सर क्या क्वेश्चन चुना है, मजा ही आ गई बिल्कुल। आप बोलोगे क्या क्वेश्चन करा दिया, सारे डाउट ही क्लियर। आओ 13th क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन है। लिखा क्या है, बी लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each, 7 called up, issued at a premium of 20 per share to be paid at the time of allotment for non-payment of allotment money of 4 per share including premium and first call of 2 per share। मजा आ गई। पिछले क्वेश्चन में हमको नहीं मिला था फर्स्ट कॉल, प्रीमियम मिल चुका था। इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम भी नहीं मिला है। अब हम करेंगे प्रीमियम को भी डेबिट। ध्यान से करना भैया। पहली एंट्री देखो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है ना भाई। कितने शेयर्स का forfeiture हो रहा है बाबू, शेयर्स का forfeiture हो रहा है 1000 शेयर्स का। 1000 इंटू कॉल्ड अप कितना है 7 रुपए, तो यहां लिख दिया 7000। प्रीमियम कितना है 1000, प्रीमियम कितना है 20% मतलब 2 रुपए का, इंटू 2 मतलब 2000। अब हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है 2 रुपए का, तो कॉल्स इन अरियर में क्या आ जाएगा 1000 इंटू 6, 6000। अब बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा 729 माइनस 6, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 3000 रुपए। सब बच्चों को एंट्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट किया है इस क्वेश्चन में और सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं डेबिट किया पिछले क्वेश्चन में, एकदम क्लियर है। अब रीइश्यू की बात करते हैं। लिखा गया है आउट ऑफ दी 600 शेयर्स आर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी ऐसा ही क्वेश्चन कहता, चलो एक और क्वेश्चन आ गया तो प्रैक्टिस बन जाएगी। सेकेंड एंट्री में हमको नहीं पता कि कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखकर छोड़ दिया। लेकिन यह तो पता है कितने शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है, वो शेयर्स है 600। कैपिटल रिजर्व भी हमको पता है, तो कैपिटल रिजर्व भी लिख दिया। शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना भाई। कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, 900 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब भाई देखो 100 शेयर्स फोरफीट के, सॉरी 1000 शेयर्स फोरफीट के, 1000 पे forfeiture कितना है 3000, एक पर कितना होगा 3000 अपॉन 1000। और रीइश्यू कितने शेयर्स हो रहे हैं, रीइश्यू हो रहे हैं 600, ये आ गया 1800। इस 1800 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि आंसर 900 आ जाए, आंसर है 1800 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 900, तो शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट ये कितना आ जाएगा 900। फुल्ली पेड अप है तो 600 इंटू 10, 6900 यहां आया और ये 5100 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि शेयर्स कितने रुपए में रीइश्यू किए तो क्या बताओगे, 5100 डिवाइड बाय 600, 8.5 रुपीज में शेयर्स आर री इशूड। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सब बच्चों को समझ में आ गया। ये 13th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन भी हम लोग करने जा रहे हैं। चलो चलो भाई देखा जाए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा जाए। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड forfeited 800 shares of ₹10 each issued at 30% premium to be paid at the time of allotment, ठीक है, for non payment of first call of 2 per share। अब देखो प्रीमियम कहां मिलना था, अलॉटमेंट पर, और वो क्या नहीं पे कर रहा है फर्स्ट कॉल। इसका मतलब हमको प्रीमियम मिल चुका है, इसका मतलब forfeiture की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, तो एंट्री क्या बनेगी। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना बेटा, टू शेयर forfeiture अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा भाई, कितने शेयर्स forfeit कर रहे हैं 800, टू हैज नॉट बीन कॉल्ड, इसका मतलब 8 रुपए कॉल्ड अप है, 6400 क्या नहीं मिला है 800 इंटू फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो यहां आ जाएगा 1600। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं।
ओके और यहां आ जाएगा 4800 बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सबको समझ में आ गया। चले भाई आगे बढ़े। कैलकुलेशन करते रहते मैं भी तो थक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, ऐसी क्या बात है। 6400 माइनस 1600 4800। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, री इशू की बात करते हैं। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स फॉर री इशूड एट 8 पेड अप फॉर 8 पर शेयर। मतलब क्या है, 8 की चीज 8 रुपए में री इशू, मतलब एट पार पे री इशू हो रही है। मतलब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना भाई। चलो री इशू कर देते हैं। कितना शेयर्स री इशू करने, 200 इंटू 8, 1600 यहां 1600 यहां। अब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फोरफीट कितने हुए, 800 शेयर्स फोरफीट हुए। फोर फीचर का अमाउंट कितना, 4800। एक पर कितना, 4800 डिवाइड बाय 800। रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 200। ये आ गया 1200। इस 1200 में से क्या माइनस करेंगे, यहां पर कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। चले चले बड़े बड़े। चलो भैया अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है आओ देखते हैं, थकने वाली बात नहीं, करते चलेंगे। शाबाश शाबाश, कुछ नहीं हुआ, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है मेरी जान, अभी तो प्रोराटा बाकी है, अभी तो ओवर सब्सक्रिप्शन करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन करना है, अभी तो कैशबुक वाले क्वेश्चन करने हैं, अभी तो लेजर बनाने हैं भाई, टेंशन नहीं, एक वीडियो काफी है, बोला ना। D Limited forfeited 800 shares of ₹10 each issued at 30% premium for non-payment of allotment money of 5 per share including premium and first call of 2 per share. The second and final call of 2 has not been called. पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस वाले में क्या हो गया, प्रीमियम हमको नहीं मिला है, इसलिए प्रीमियम को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है ना भाई, चलो करते हैं। कितने शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, 800 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, तो 800 इंटू 8, 8 काय को, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी है, तो यहां आ जाएगा 6400। प्रीमियम कितना आएगा, 800 इंटू प्रीमियम कितना है, 30% प्रीमियम बोले तो 3 रुपए इंटू 3, 2400 रुपए। कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, क्या क्या नहीं मिला, 5 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं मिली, तो कितना रुपए नहीं मिला, 7 रुपए नहीं मिला। 800 इंटू 7, 5600। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आ रहा है भाई, 6400 प्लस 2400 माइनस 5600, यह आ गया 3200 बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप क्या करें, शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं 200, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना भाई, 11 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं, तो 200 इंटू 11, 2200, यहां आएगा 2000, यहां आएगा 200। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। थर्ड एंट्री, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फोरफीट कितने शेयर्स हुए, 800, 800 पे फोर फीचर कितना, 3200, एक पर कितना, 3200 अपॉन 800। रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 200, कितना आ जाएगा, 800। रीइश्यू में इस समय कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 800 माइनस 0, 800। समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का नहीं, फॉर फीचर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है आओ जरा देखते हैं। लिखा गया, टी लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each issued at 10% premium to Shyam, 9 called up, on which he did not pay
₹3 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है ना भैया, तो ना अलॉटमेंट मिला है ना फर्स्ट कॉल मिला है, प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी पहली एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। है ना भाई? चलो चलो भाई चलो एंट्री बनाते हैं। टी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स। कॉल्ड अप कितना है? पूरा कॉल्ड अप है क्या? 10 रुपीज का शेयर है, 10% का प्रीमियम है, 9 कॉल्ड अप है, तो 1000 इंटू 9000 आ जाएगा। ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 ऑफ अलॉटमेंट, मतलब प्रीमियम इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितने रुपए का है? 1 रुपए का प्रीमियम है। 10%, 10% का 10 रुपए का 10% 1 रुपए होता है, तो यहां आ जाएगा 1000। अब अरियर में क्या क्या आएगा? अलॉटमेंट 3 रुपए का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं मिला, टोटल नहीं मिले 5 रुपए। 1000 इंटू 5, यहां आ जाएगा 5000। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आओ भाई आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़ा सा चेंज लगेगा। आउट ऑफ दी 600 वर रीइश्यूड टू राम एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर एंड 200 शेयर्स टू धाम एज फुल्ली पेड अप फॉर 12 पर शेयर एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय पे रीइश्यू किया गया है, इसका मतलब 2 बार कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 600 शेयर्स को रीइश्यू करते हैं। आओ जरा देखते हैं। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। हाँ, 600 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, राम को फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर, मतलब लॉस पर कर रहे हैं, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है? 600। 600 इंटू 8 कितना आएगा? 4800। ठीक है। लॉस कितने का हो गया या डिस्काउंट कितने का है? 2 रुपए का 1200, और यहां आ जाएगा 6000। ठीक है ना बेटा? अब इसका कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं हम लोग। हां भाई, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना भाई? निकाले कैपिटल रिजर्व। भाई फॉरफीट किए हम लोगों ने 1000 शेयर्स, 1000 पे फॉरफीचर था 5000, एक पर कितना? 5000 अपॉन 1000। रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 600 शेयर्स। ये आ गया 3000। इस 3000 में से क्या माइनस करें? 1200, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1800। 3000 माइनस 1200, मतलब आंसर कितना आ गया? 1800 रुपीज पहले पार्ट का। अभी 200 शेयर्स को रीइश्यू करना बाकी है, चलो उसको भी कर देते हैं। 200 शेयर्स को भी रीइश्यू कर दे रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रीइश्यू, कितने पैसे पे रीइश्यू कर रहे हो? 12 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो। कितने पैसे पे रीइश्यू हो रहा है? देखो ना भाई, 200 शेयर्स को धाम को रीइश्यू कर रहे हैं, 12 रुपए पे इश्यू हो रहा है 10 का चीज, तो कितना आ जाएगा? 200 इंटू 12, बोले तो 2400 रुपए। यहां आएगा 2000 और यहां आएगा 400 रुपए। अब यहां पर भी आपको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे बेटा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया सभी लोगों को कैसे कैपिटल? भाई देखो, 1000 शेयर्स फॉरफीट किए थे, फॉरफीचर था 5000, एक पर कितना? 5000 अपॉन 1000। रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 200। ये कितना आ गया? 1000। इस 1000 में से यहां पर तो कोई लॉस है नहीं, तो 1000 माइनस 0, मतलब आंसर हो जाएगा 1000। क्लियर सब बच्चों को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं? तो हां भाई, यहां पर हमारा फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व का टॉपिक खत्म होता है।